जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, अगर आपने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, यानी कि सेकंड ग्रेड के लिए फॉर्म भरा था, तो उसके लिए एक लिस्ट जारी हुई है। 53,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं आरपीएससी के द्वारा। तो वो क्यों किए गए हैं रिजेक्ट? कहीं आप भी तो उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। वो 53,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर तो भी कहाँ आएंगे, वो डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ उसमें दे रखी है। पूरी की पूरी लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। आवेदनों की जांच शुरू हो चुकी है, आवेदनों की जांच हो रही है। जो भी अपात्र पाया गया है उन सभी की लिस्ट जारी कर दी गई है आरपीएससी के द्वारा। तो पूरी की पूरी जानकारी को देखेंगे। अब इसमें जो अपात्र है उसके ऊपर भाई कार्रवाई भी होगी। 1 साल के लिए डिबार भी किया जाता है ऐसे कैंडिडेटों को। वो 1 साल तक परीक्षा ही नहीं दे सकते हैं किसी भी प्रकार की। ठीक है, अब उसका क्या समाधान होगा, कौन कौन इस खतरे में शामिल हो चुके हैं, कौन कौन इससे बच सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। 2129 पदों पर यह भर्ती है, जिसके एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो उससे पहले ही यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई है। 53,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेटों को रिजेक्ट घोषित कर दिया है, यानी कि अपात्र मान लिया गया है। तो पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2025 आवेदनों की जांच शुरू। 53,000 फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट हुई जारी। करेक्शन करवाना है कि विदड्रॉ करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। पद 2129 महिला पुरुष, समस्या का समाधान क्या है वो भी आपको बताने वाले हैं सब। तो सबसे पहले तो जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम अच्छे से समझते हैं। ये रही आपके सामने अपडेट, और ये अपडेट आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। लिस्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 53,000 कैंडिडेटों की। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। और जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, कोई ऑफलाइन फार्म आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको चाहिए तो आप इंस्टा के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो रिप्लाई जरूर दी जाती है। देखो साहब, फटाफट से एक बार इन्हें देख लें, है ना? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। 53,541 अपात्रों ने भरे आवेदन, यानी कि साहब पात्र ही नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने आवेदन भर दिया, फॉर्म भर दिया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024, जिसमें आप देख सकते हैं 53,541 अभ्यर्थियों ने विभिन्न विषयों पदों के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन किए हैं। यानी कि योग्यता भी नहीं है, बिना बीएड ही भर दिया। बीएड तो है ही नहीं उनके पास, फिर भी उन्होंने फॉर्म लगा दिया है। तो ऐसे कैंडिडेटों के ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कि इन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन 30 जून से 6 जुलाई तक विदड्रॉ करने जरूरी होंगे। यानी कि आप जो है करेक्शन करवाना चाहें तो करेक्शन करवा सकते हैं, फॉर्म को विदड्रॉ करना चाहते हैं तो वापस भी ले सकते हैं। वापस किस किस को लेना है वो चीज़ें भी आपको बता दें। देखो, वेबसाइट के ऊपर अपात्र आवेदकों की जिलेवार सूची उपलब्ध कराई गई है। जो भी अपात्र हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन 30 जून से 6 जुलाई तक विदड्रॉ करना जरूरी होगा। और इस अवधि के बिना, निर्धारित अवधि के बाद बिना वांछित योग्यता के ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर परीक्षाओं से डिबार भी किया जाएगा। यानी कि 1 साल तक थान परीक्षा को देवा देंगे, फिर डिबार कर देंगे। ठीक है जी, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। 500 रुपये लगेंगे आपके। अगर आप फॉर्म को किसी प्रकार का त्रुटि संशोधन करवाना चाहते हैं तो 500 रुपये देके आप सही करवा सकते हैं। अब सही कौन कौन करवाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, पूरा मामला क्या है वो भी बताते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। एक बार ये शुल्क का दंड 2129 पदों पर होनी है भर्ती। रिकॉर्ड 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं सब।
2129 पद, 11,87,000 लागगा फॉर्म, 12 लाख ही मान लो, 12 लाख फॉर्म लागगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती बड़ी तादाद में नॉन बीएड अभ्यर्थियों ने भी कर दिए हैं आवेदन, यानी कि बीएड फाइनल में जो है ना उनका कोई दिक्कत नहीं है, जो बीएड फाइनल में है उनकी कोई समस्या नहीं है, वो आराम से परीक्षा देंगे, वो रिजेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन जो जैसे मान लो बीएससी बीएड कर रहा है कोई, बीएससी बीएड एक साथ ही चल रही है किसी की, तो ठीक है साहब, बीएससी बीएड एक साथ चल रही है। अब उसमें एक क्रम है, क्रम क्या है, फॉर्म भरते समय 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन हैं। अब इसमें तो आएगी 10वीं की योग्यता, इसमें आएगी 12वीं की योग्यता, इसमें आएगी स्नातक की योग्यता, और चौथे नंबर पे आएगी बीएड की योग्यता। तो जो बीएड फाइनल वाले हैं उन्होंने तो चौथे नंबर पर बीएड दर्शा दी थी, ठीक है, कि भाई बीएड फाइनल में है, तो उन्होंने मेंशन कर दिया था चौथे ऑप्शन में कि बीएड मेरी अपेयरिंग है, तो अपेयरिंग कर दी उन्होंने, फाइनल में है तो अपेयरिंग ही करेंगे, सीधी बात है। जो बीएड फर्स्ट ईयर पास हो चुके थे और बीएड फाइनल में अपेयरिंग लगा करके उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया था, तो वो आराम से एग्जाम देंगे। वो क्या देंगे, आराम से एग्जाम देंगे, उनको कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है साहब। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 4 साल वाली कर रहे हैं, बीएससी बीएड बीए बीएड जो भी है वो एक साथ ही कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे ही दर्शा दिया था, क्या कर दिया, यहीं पे दर्शा दिया, चौथा ऑप्शन उन्होंने लिया ही नहीं साहब, चौथा ऑप्शन उन्होंने लिया ही नहीं, यहीं पर उन्होंने क्या कर दिया, ये चीजें दर्शा दी। तीसरा ऑप्शन है जिसमें ये ऑप्शन दर्शा दिया बीएससी बीएड। ऐसा नहीं करना था, क्योंकि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार ही आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। तो आरपीएससी ने क्या किया कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चौथे ऑप्शन में बीएड का दर्शाना था तो दर्शाना ही पड़ेगा। जो 4 साल वाली कर रहे हैं ना बीएससी बीएड, उनको भी चाहे दोबारा से यहीं पे दर्शा दो, लेकिन चौथा ऑप्शन भरना चाहिए, खाली पड़ा है आपका। तो उन लोगों के जो हैं फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं साहब। तो आपको क्या करवाना है, आपको अब त्रुटि संशोधन करवाना है। क्या करवाना है, त्रुटि संशोधन करवाना है, और ये त्रुटि संशोधन 500 रुपये लगेंगे। इसमें कितने लगेंगे साहब, 500 रुपये लगेंगे, और आपका त्रुटि संशोधन होगा। और ये संशोधन 30 जून से 6 जुलाई तक करवा सकते हैं। 30 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 तक आप अपना ये मेंशन करवा दो कि हम बीएड भी चल रही है हमारी, जो एक साथ जो 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, वो जो अपना दर्शाना चाहते हैं तो चौथे ऑप्शन में दर्शा हुआ। क्योंकि जिन्होंने स्नातक में ही एग्जाम दिया है और वो बीएड भी नहीं है, तो वो फॉर्म भर दिए तो उनका तो रिजेक्ट है। और जिन्होंने बीएड फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लिया है, परीक्षा भी नहीं हुई है, रिजल्ट भी नहीं आया है, उन्होंने भी मेंशन कर दिया है, तो उनका भी रिजेक्ट होगा। उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि अंतिम वर्ष में शामिल हुआ हो, समझ रहे हो, फॉर्म भरवाते समय ये चीजें लिखी रहती हैं कि अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला अभ्यर्थी योग्य माना जाएगा। तो जो फाइनल में है ना, बीएड फाइनल में है, वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उसके पास आ चुका है, पास हो चुका है वो, और अब फाइनल में है, तो वो फॉर्म भर चुका था, उसका कोई झंझटबाजी नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है। चौथे ऑप्शन में अगर आपने दर्शा रखा है तो आप नो टेंशन रहिए, आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए। जो फाइनल में अब वर्तमान में है, चाहे परीक्षा हुई हो चाहे ना हुई हो, फर्स्ट ईयर पास हैं, उन्होंने अपेयरिंग करके फॉर्म भर दिया था, फर्स्ट ईयर पास कर ली बीएड उन्होंने, और अपेयरिंग करके फॉर्म लगा दिया, उनको तैयारी करने की जरूरत है। आप तैयारी करो, परीक्षा होगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं चेंज करना है आपको। अगर आपने 4 साल वाली कर रहे हैं और आपने तीसरे ही ऑप्शन में सब कुछ दिखा दिया, चौथा ऑप्शन आपका खाली है, तो आप उसको करेक्शन कर लेना साहब, ठीक है, बिल्कुल। ये 30 जून से 6 जुलाई तक रहेगा, 30 जून से 6 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, त्रुटि संशोधन करवा सकते हैं। चलो साहब, अब हम बात करते हैं अपने लिस्ट की। ये रही पूरी की पूरी लिस्ट, जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं साहब। ये लिस्ट जारी हुई है 2nd ग्रेड वालों के लिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा। आयोग के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा 2025 8 विषय का आयोजन दिनांक 7 सितंबर से 12 सितंबर तक करवाया जाना है। परीक्षा का आयोजन यानी कि आपका एग्जाम 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 12 सितंबर तक चलाएगा भाई।
और इस परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में दिनांक 30 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 तक अभ्यर्थी अपना नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त संशोधन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है और 500 रुपये के माध्यम से आप संशोधन कर सकते हैं अपनी SSO ID के माध्यम से। ना तो तुम्हारा नाम बदलेगा, ना फोटो बदलेगी, ना पापा का नाम बदलेगा, ना तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बदलेगी, ना मेल फीमेल वाला ऑप्शन चेंज होगा। उसके अलावा कोई आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे भाई आपको B.Ed वगैरह का अपेयरिंग, जिन्होंने अपेयरिंग कर रखा है और फर्स्ट ईयर पास हैं उनको तो कुछ नहीं करना, 500 रुपये देने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं करना है कि साहब उस समय तो हमें अपेयरिंग थे, अब तो हमारे पास जो है रिजल्ट भी आ चुका है, हम तो फाइनल भी कर चुके हैं, एग्ज़ाम भी हो लिया हमारा, तो हम बदल दें क्या? ना, वो अपेयरिंग ही रहने दो, क्योंकि फॉर्म भरते समय लास्ट डेट से पहले आप अपेयरिंग ही थे, तो अपेयरिंग ही रहने दो आप, ठीक है ना। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं, आप तो आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है साहब। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही हैं और फॉर्म लगा दिया उन्होंने, तो उनको तो भाई साहब फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म थोड़ी भर सकते हैं, बिल्कुल। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं कि साहब हम परीक्षा ही नहीं देना चाहते हैं, तो आप अपने फॉर्म को विदड्रॉल कर सकते हो, वापस ले सकते हो, क्योंकि फिर आपको 750 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी, सीधी बात है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फिर 750 की पेनल्टी भी दोगे ना, और वैसे भी आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। 1 साल के लिए आपको डिबार भी किया जा सकता है, आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित भी किया जाएगा, ऐसे जो लोग हैं उनको, ठीक है साहब। तो ये चीज़ें हैं। गलत सूचना के आधार पर अगर आपने फॉर्म वगैरह भरा है तो आपके ऊपर ये धारा 217 के तहत कार्रवाई भी होगी, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय फिर आपको 1 साल के लिए डिबार भी किया जाएगा। तो ऐसा ना करें। आप अगर पात्रता नहीं रखते हैं तो आप अपने फॉर्म को वापस ले सकते हैं, लेकिन वापस सिर्फ वही लेगा जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से फॉर्म भरा है, बाकी कोई नहीं लेगा। अब जिनकी लिस्ट में नाम है, ये लिस्ट रही तुम्हारी, देख सकते हो, इस लिस्ट में जिसका नाम है उसको क्या करना है, अपनी गलती को चेक करना है कि गलती कहाँ हुई है, ठीक है। उस गलती को आप संशोधन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल ही गलत तरीके से ही है, फर्जी है, B.Ed तो है ही नहीं उसके पास, बिना B.Ed ही फॉर्म भर दिया, फर्स्ट ईयर में ही है वो, उसका फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट उसके पास नहीं है और उसने फॉर्म लगा दिया है, तो वो बिना B.Ed का ही माना जाएगा, उसको अपना फॉर्म वापस लेना होगा, नहीं आप फंसोगे फिर, ठीक है साहब, बिल्कुल। और जो B.Ed फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं, अब फाइनल में हैं, फाइनल की चाहे परीक्षा हुई हो चाहे मत हुई हो, कॉलेज में तो हैं वो, फाइनल में तो हैं, बिल्कुल साहब, तो आप परीक्षा दे सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये आप देख सकते हो 53,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेटों की लिस्ट है जो जारी हुई है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, जिले का नाम दे रखा है, यहाँ कैंडिडेट का नाम है, या पिता का नाम है, या डेट ऑफ बर्थ है, या एप्लीकेशन ID नंबर है, ये पोस्ट है आपकी। जैसे ये अंजू गौतम, पिता का नाम कुंवर सिंह, डेट ऑफ बर्थ ID साइंस से है, ये आगरा से है ये। तो ऐसे आप ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है, अजमेर वगैरह, ये देख लो, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। ये पूरी लिस्ट आप 1673 पेज की है साहब, कितनी 1673 पेज की है, जो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। आप अपना नाम लगा करके चेक कर लेना, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपको संशोधन करवाना है तो आप संशोधन करवा सकते हैं। संशोधन कब से होगा? 30 जून से 6 जुलाई तक आप संशोधन करवा सकते हैं। 500 रुपये लगेंगे आपके, और फिर आप इसमें संशोधन करवा सकते हैं, फिर आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही अपात्र हो तो आपको फॉर्म ही विदड्रॉ करना पड़ेगा, फॉर्म को वापस लेना पड़ेगा, और आपको एग्जाम में नहीं बैठना है तो भी आप फॉर्म वापस लेंगे। अगर एग्जाम में बैठना है तो आप पात्रता रखते हैं तो आराम से आप कर सकते। 4 साल वाले जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं उनको चौथा ऑप्शन भरवाना है। चौथे ऑप्शन में चाहे वो ही भरवा दो, तुम BSc B.Ed ही भरवा दो चाहिए, लेकिन चौथे ऑप्शन में भरवाओ भाई, खाली मत छोड़ो उसको, ये काम आपको करना पड़ेगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप उम्मीद रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और आपको अच्छी प्रकार से समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।